हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट। ओके, तो क्रेडिट मैनेजमेंट का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी जो उधार दे रही है तो कितने महीने का उधारी दे, 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 4 महीना, तो कौन सा उधारी अच्छा है। तो पैराग्राफ रीड करते हैं, अच्छे से ट्राई करते हैं, राइट। तो कंपनी का क्या दिया है, सेल्स 10,000 दिया है, 300 रुपये का बेच रही है। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 66/2/3। तो ये परसेंटेज का मतलब भी तुमको मालूम होना चाहिए। और फिर 2.5 लाख क्या है, फिक्स ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन दिया है 50,000, ये खर्चा है। 1 महीने का क्रेडिट ऐसा करके क्वेश्चन दिया है। और 25% क्या दिया है कंपनी का मालूम है, और कंडीशन दिया, ठीक है। क्रेडिट पीरियड तो कैसे हम स्टार्ट करने का, सबसे पहले तो सबसे पहले तुमको बेसिक रूल मालूम होना चाहिए क्रेडिट मैनेजमेंट में। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो अपन पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी सॉल्व करेंगे। एग्जिस्टिंग क्या सॉल्व करने वाले, एग्जिस्टिंग। फिर प्रोपोज ए, प्रोपोज बी, जो दो प्रोजेक्ट दिए, राइट। तो एग्जिस्टिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वांटिटी कितना दिया है। तो सेल्स कितना दिया, 10,000, और एक क्वांटिटी कितना का बेच रहे हैं, 300। तो इधर मैं लिखूंगा, पहले प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूँ। क्या फाइंड कर रहा हूँ, प्रॉफिट। तो क्वांटिटी कितना दिया, 10,000, और कितने का बेच रहा है वो, 300। सेलिंग प्राइस पर रेट है ना। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 10,000 को 300 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल्स। तो 30 लाख का उन लोगों ने सेल्स किया। कितने का सेल्स किया है, 30 लाख। तो सेल्स में तो अभी क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का कंडीशन दिया है, कितना दिया परसेंटेज, 66/2/3। अभी तुम लोग उसको जूम करेंगे ना सॉरी। तो 66/2/3 का मतलब होता है 2/3 होता है, ओके। 33 का मतलब 1/3 होता है। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा ना। तो 66 क्या आता है, इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो जो सेल है ना, सेल उसके ऊपर क्या करेंगे, 30 लाख है ना, तो मैं इंटू 2 करूँगा, डिवाइड बाई 3 करूँगा, तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 लाख। ओके, मतलब 30 लाख के ऊपर 66.666667% दबाएंगे तो 20 लाख आता है। अब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 10 लाख। कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 10 लाख। ओके, तो ये सिंपल हो गया। अब कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स खर्चा होता है ना। तो फिक्स खर्चा कहाँ दिया है, इधर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2.5 लाख है, और डेप्रिसिएशन 50,000 है। ये फिक्स खर्चा दिया है। तो 2.5 लाख क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, ऑफिस का खर्चा, और 50,000 क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया। तो ये दोनों को ऐड करूँगा तो 3 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख में से 3 लाख में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 10 में से 3 गया तो कितना है, 7 लाख। ये 7 लाख को अपन बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, फिर क्वेश्चन में चेक करेंगे कि बैड डेट्स है कि नहीं है। तो इधर बोला है, देखो, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो हम जिसके बारे में सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर ना क्रेडिट पीरियड कितना मंथ का दिया, 1 मंथ। क्रेडिट पीरियड कितना दिया है, मतलब ये 1 मंथ की पॉलिसी है। सेल उल कुछ कंडीशन नहीं दिया, बड़ा घटा। बैड डेट्स दिया ना 1%, कितना परसेंट दिया है। तो बैड डेट्स किस पे निकालने का, सेल्स पे निकालने का। किस पे निकालने का, जितने का माल बेचा है ना उस पर बैड डेट्स आता है। तो बैड डेट्स कितना परसेंट बोला, 1%। तो 30 लाख पे कितना परसेंट निकालेंगे, 1%। तो 30,000 आएगा। कितना आएगा बैड डेट्स, 30,000। बैड डेट्स का मतलब होता है चूना लगा दिया। क्या लगा दिया, चूना, ठीक है। बैड डेट्स मतलब चूना, लाइट चलेगी इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो 30,000 क्या कर देंगे अभी इस पर, बैड डेट्स निकाला। किस पे निकाला, 30,000, 30 लाख पे निकाला। बैड डेट्स किस पे निकाला, 30 लाख पे। तो नहीं रहने दे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वापस से, तो बैड डेट 1% किस पे निकाला अपन ने, 30 लाख पे, ओके। तो अभी बैड डेट्स भी क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 7 लाख से 30,000 माइनस करूँगा तो 6,70,000 आएगा। ये 6,70,000 क्या प्रॉफिट है, 6,70,000 क्या अपना प्रॉफिट है। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ही चल रहा है। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ ताकि जब नेक्स्ट करूँगा दूसरी लाइन तो आ जाएगा, तीसरी लाइन तक पूरा दिमाग के भेजे में चले जाएगा। तो ये प्रॉफिट हुआ 6,70,000। अभी अपन को कॉस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिर क्रेडिट पीरियड कितना दिया, 1 मंथ का दिया। साल में कितना महीना रहता है, 12 मंथ। तो एवरेज डेटर कॉस्ट ऐसा कुछ है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट में क्या लेने का रहता है, इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ लेंगे, फिक्स कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया इधर मालूम है क्या, ये दोनों को ऐड करेंगे 3 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 20 लाख। तो 20 लाख, ये 20 लाख है ना यार, और ये दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 लाख। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना दिया अपने पास टोटल, 20 और 3, तो टोटल हो गया 23 लाख। इनका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। 23 लाख क्या हो गया इनका, इन्वेस्टमेंट, ओके। फिर क्रेडिट पीरियड इधर दिया ना, जो अपन प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रपोजल 1 मंथ का है। कितना मंथ का है, इसके लिए तो 1 मंथ लिखेंगे। और साल में कितना महीना रहता है, 12। साल में कितना महीना रहता है। तभी ये तीनों को सॉल्व करेंगे ना तो अपने को एवरेज डेटर्स मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, एवरेज डेटर। तो सॉल्व कैसे करने का, इंटू 1 करने का, डिवाइड बाई 12 करने का। 23 लाख को
इंटू 1 करेंगे डिवाइड बाई 12, मतलब जो साल का महीना रहता है टोटल नीचे आएगा। तो 23 लाख को क्या किया, इंटू 1 किया डिवाइड बाई 12 किया, तो अपने को कॉस्ट मिला, कितना मिला, कुछ आया 191667। ये एवरेज डेटर्स हो गया, क्या हो गया, एवरेज डेटर। ओके, फिर इधर कॉस्ट बोला है, कितना परसेंट कॉस्ट बोला है, इधर लास्ट में दिया है एवरेज डेटर का परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो किधर तो लिखा है इधर, हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट बोला है, 20%, कितना परसेंट बोला, तो ये 20% निकालेंगे, राइट। तो इधर 20%, तो 20% किसका आएगा मालूम है, इसका आएगा, जो अमाउंट आया ना डेटर्स को सॉल्व किया है, तो इसके ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे, 20%। तो 20% अपना कॉस्ट हो जाएगा। तो कॉस्ट कितना आया, 38,333। तो अभी फाइनल आंसर क्या था, ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट है। तो प्रॉफिट मतलब ये ए ले लो और ये क्या ले लो, बी। तो नेट बेनिफिट कैसे मिलेगा, ए माइनस बी। तो 6,70,000 से ये कॉस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल गया, बेनिफिट मिला 6,31,667। तो ये नॉर्मली सम हो गया, राइट। जैसा पैराग्राफ बोला था वैसे सॉल्व किया। अब असली सम अब भी चालू हो रहा है, क्योंकि अभी इधर क्या बोला है, क्रेडिट पीरियड 2 महीना बोला है। देखो क्रेडिट पीरियड कितना महीना बोला है, 2, तो मैं इधर क्या डाल दूंगा, 2 महीना डाल दूंगा, ठीक है। क्रेडिट पीरियड कितना बोला, 2 महीना, और सेल्स कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15%। अब बैड डेट्स कितना हो रहा है, 3% हो रहा है। तो सेल्स कितना था मालूम है क्या, पहले तुम्हारा 10,000 क्वांटिटी था, कितना क्वांटिटी था, 10,000। अब 10,000 पे सेल्स बढ़ गया तुम्हारा, राइट। जो 10,000 था तो उस पर अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना। तो 10,000 पे कितना परसेंट बढ़ा सेल्स, 15। तो 10,000 पे 15%, 1500 हो जाएगा। तो 10,000 पे 1500 ऐड करेंगे तो 11,500, कितना हो जाएगा, 11,500, यह आ जाएगा 11,500। और सेलिंग प्राइस कितना दिया, 300 है ना। अब 11,500 को 300 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को सेल्स मिलेगा। ओके, 11,500 को सेल्स से मल्टीप्लाई किया तो 34,50,000 आया। कितना है, 34,50,000। तो वेरिएबल कॉस्ट का कंडीशन कितना है, 66.67, मतलब इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे। ओके, तो सेल्स को इंटू 2 करेंगे, ओके, इंटू 2 करेंगे डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो अपना वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 23 लाख। कितना आ जाएगा, 23 लाख। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सिंपल है ना। फिर इधर बाद में ना अपना जो फिक्स कॉस्ट है ना, उधर कुछ चेंज नहीं करने बोला है। चेंज कब करने बोला है, जब सेल्स 25% से ज़्यादा रहेगा। अभी इधर सेल्स कितने हैं, 15% है, मतलब कुछ हलचल नहीं करने का, डिक्टो सेम लिखने का। ये 2.5 लाख खर्चा हुआ फिक्स का और डेप्रिसिएशन हुआ 50,000, तो कुल मिला के फिक्स कॉस्ट कितना है, 3 लाख। तो 11,50,000 में से ये 3 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8.5 लाख अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। 8.5 लाख क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर बैड डेट्स माइनस करेंगे। बैड डेट्स को दिया ना 2 महीने के ऊपर, बैड डेट्स कितना दिया है, 3% बैड डेट्स। कितना परसेंट दिया है, 3% बैड डेट्स दिया है, 3%। तो बैड डेट्स किस पे निकालने का, सेल्स पे निकालने का। जो 34,50,000 है ना, उस पर कितना परसेंट निकालेंगे, 3%। तो बैड डेट्स आया 1,03,500, 1,03,500। तो बैड डेट्स भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8,50,000 पे इतना माइनस किया, 7,46,500। ओके, तो ये अपने को क्या मिला, प्रॉफिट मिला। क्या मिला, प्रॉफिट। तो अभी अपने को कॉस्ट फाइंड करने का ना, तो कॉस्ट के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लेंगे। इन्वेस्टमेंट में किसको जोड़ने का, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेंगे, तो फिक्स कॉस्ट 23 लाख है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट 23 लाख है ना। ये कितना है, 23 लाख है, और इन दोनों को ऐड करके 3 लाख, तो 23 और 3 26 लाख हो गया ना यार। ये सिंपल। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 26 लाख। और क्रेडिट पीरियड कितना मंथ का दिया अपने को मालूम है क्या, क्रेडिट पीरियड दिया है 2 मंथ का, इसलिए कितना मंथ डाला, 2। साल में कितना महीने रहता है, 12। तो एवरेज डेटर कैसे आएगा, 26 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 26 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो अपने को मिला 4,33,33। ये हो गया एवरेज डेटर्स। अब इस पर कितना परसेंट कॉस्ट है, 20%, फिक्स बोला था उन लोग ने। तो इसके ऊपर 20% क्या निकालेंगे, कॉस्ट उन लोग रिटर्न है उनका। तो 20% बोलो तो 8,6,6,6,7 आ जाएगा, राइट। तो अभी अपने को क्या ढूंढने का, नेट बेनिफिट ढूंढने का, राइट। नेट बेनिफिट में क्या करने का, अपने को माइनस कर देंगे। तो जो प्रॉफिट आया उसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने को आएगा 6,59,833। इसमें से ये क्या किया, माइनस किया। तो ये अपना प्रोपोजल ए था, राइट। अभी प्रोपोजल बी भी है, अभी वापस से कर रहे हैं हम लोग, अभी अच्छे से हो जाएगा वापस से। तो प्रोपोजल बी में 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया है और सेल कितना परसेंट बढ़ा, 30%। सेल कितना परसेंट बढ़ रहा है, 30%। तो पहले कितना था, ये 10,000 था,
तो 10,000 पे 30% ऐड करेंगे मतलब 3,000 ना यार, 10,000 पे 30% निकालेंगे तो 3,000 होता है। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। और कितने का बेच रहे हो लोग, 300 का बेच रहे हैं, राइट। इन दोनों को क्या कर देने का, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 लाख आ जाएगा। तो सेल्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, 39 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है, 66.67 मतलब इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तो 39 लाख, सेल्स कितना दिया है, 39 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तो 26 लाख का क्या हो गया तुम्हारा, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। 26 लाख का क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 13 लाख क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। सिंपल। अभी इधर क्या बोला था कि सेल अगर 25% से ज़्यादा होगा, इफ़ सेल एक्सीड 25%, द करंट सेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2.5 लाख है उस पर 50,000 और बढ़ेगा। मतलब ये 2.5 लाख है ना, अभी 2.5 लाख मत लिखो, उस पर 50 ऐड करना पड़ेगा। क्यों 50 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सेल 25% से ज़्यादा है ना, क्योंकि सेल कितना परसेंट हुआ, 30%। तो जो 2.5 लाख है ना, तो इधर हम लोग 2.5 लाख नहीं लिखेंगे, कितना लाख लिखेंगे, 3 लाख, क्योंकि वो 25% से ज़्यादा था और 50,000 डेप्रिसिएशन तो फिक्स था। तो टोटल कितना हो गया, 3.5 लाख। तो 13 में से 3.5 लाख गया, राइट। तो 9,50,000 आ जाएगा। वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर बैड डेट्स दिया है क्या, हाँ दिया है। कितना परसेंट बैड डेट्स दिया अपने को मालूम है क्या, 5%। बैड डेट्स कितना दिया है, 5%। तो 5% निकालेंगे इस पर बैड डेट्स, तो सेल्स पे निकालेंगे बैड डेट्स ना। तो 39 लाख पे 5% निकाल देंगे ना, तो 1,95,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 1,95,000। तो 9,50,000 से 1,95,000 माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। बैड डेट मतलब पैसा लेके भाग गया। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। ये क्या हो गया, प्रॉफिट। अभी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड करने का अपने को, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। 26 लाख, 3 29 और ये 50, मतलब इन्वेस्टमेंट किया 29,50,000। और ये पीरियड कितना दिया, क्रेडिट पीरियड उधारी का 3 मंथ। कितना दिया है, 3 मंथ। इधर लिखेंगे 3 मंथ। साल में कितना महीना रहता है, 12। तो इंटू 3 करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, सिंपल। इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो आपको आएगा 7,37,500। और कॉस्ट कितना परसेंट दिया था, 20%। तो इसके ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे, 20%। तो 20% निकाल देंगे तो 1,47,500 आएगा, 1,47,500। अब 7,55,000 में से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 6,07,500, 6,07,500। तो ऐसा ये 3 आंसर है, राइट। तो अभी अपन पॉलिसी बेनिफिट देखेंगे, तो ये दिख रहा है 6,59,000 प्रपोज से का। इसको फर्स्ट वाले से माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, और थर्ड वाले को भी फर्स्ट से माइनस करना है तो ये आंसर आ रहा है। तो ये लॉस में आ रहा है, ये प्रॉफिट में आ रहा है। तो ये वाला पॉलिसी अच्छा है, इसमें हम लोग 2 महीने का उधारी देंगे तो कंपनी मस्त में पैसा वसूल करेगी। तो फाइनल में क्या लिखना था, क्रेडिट पॉलिसी एज पर प्रपोजल 1, मतलब ए इज़ बेस्ट सूटेड टू दी कंपनी, क्योंकि इसमें कंपनी का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इस तरह का सम सॉल्व करने का और भी सब मैंने अपलोड किया है। तो ये 5वां लेक्चर था, ठीक है। 4 सम अपलोड किया ऑलरेडी। तो ऑल द बेस्ट।